हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। चलिए ठीक, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग फटाफट कर दीजिए। सभी को पता होगा कि आज की क्लास जो है हमारी परसेंटेज बेस पे रहेगी, जो कि परसेंटेज क्लास नंबर 2 होगी। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज के कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बता दिए हैं, यानी कि कैसे परसेंटेज को हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे, क्या हमें पुटअप करना होता है, क्या हमें सॉल्व करना होता है, क्या सोल्यूशन देना होगा, किस बेस पे सॉल्व करना है, सोल्यूशन कैसा होता है, ये सब आप लोग जान चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। जिसने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हैं मैथमेटिक्स, वहाँ पर हमारी सारी वीडियो आ जाएंगी और वहाँ से आप हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे। हाँ, चलिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है बेटा कि अगर आप उसको नहीं सॉल्व करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, आप कुछ बोल सकते हो, या 50% मैथ सिलेबस आपका ऐसा होता है जो आप क्या करते हो, अपने पास नहीं ऐड कर पाते हो, जो कि आपका एग्जाम में छूट जाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। आप लोग हमारे साथ रहिए, मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराता हूँ। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी देते हैं तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है जिसमें परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले यहीं पे, अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 2022 एग्जाम जस्ट आया हुआ है, तो इसमें आपने सिलेबस मैथ का देखा होगा, तो सिंप्लीफिकेशन टाइप से आपके चैप्टर जो है मैथ वगैरह ये सब आपका आ जाएगा, वहाँ पे परसेंटेज सब कुछ दिया हुआ होगा। उसके बाद एक चैप्टर 5-5 नंबर के 2 पूछता है क्वेश्चन, आपके पास 4 पूछेगा, टोटल 2-2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टोटल आपके पास जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 20। आपको 20 मार्क्स कवर अप करना है। कहाँ से? डेटा इंटरप्रिटेशन होता है चैप्टर 1, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। यानी कि इसमें से आप परसेंटेज अगर नहीं सीखते फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्वेश्चन ऐसा नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, बट कुछ उसी में से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप छोड़ सकते हैं वहाँ से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन परसेंटेज बेस पे भी होंगे। चलिए यहीं से क्लास स्टार्ट होती है। परसेंटेज सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से? बिल्कुल सही, गुड, वेरी नाइस। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रुपए 600 का, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा ताकि बाद में प्रैक्टिस भी करिए। आपके पास जो बुक है वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20% कितना है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है, कल के बेस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यस, 600 का 20% कितना है, या बोल सकते हो 600 रुपए का 20% कितना होगा या कितना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते, क्या था मतलब सभी को पता है, मल्टीप्लाई। मैं बॉड मास पहले भी सिंप्लीफिकेशन बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक मिल सकती है वहाँ से आपको। 20% मतलब ये आ गया समझ में? आप काटेंगे, 5 10 जाएगा, 5 से काटेंगे 12 आएगा, मतलब 120 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, कर लिया सभी ने, 120 आंसर आ जाएगा। आप काटिए इसको, 5 12 पंचे 60 होता है ना, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60 मतलब 1 जीरो बच रहा है आपके पास, 1 जीरो आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे कितना इजी होता, जो कल मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे कि 20% अगर है तो मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे, 5 1 जा 5, कितना बचा 10, 5 2 जा और 0 आ रहा है, 120 आप आंसर ला सकते थे। फटाफट सभी लोग नोट करते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। अच्छे से आ रहा समझ में सभी को? ठीक, चलिए रब करता हूँ। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाए वहाँ पे। हाँ, अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या का, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 62 होल ऑफ 2/3, ये या बोल सकते हो 62 मत करो, इतना लॉन्ग हो जाएगा, फिर 16 सही 2/3% कितना है, 40 है। बहुत अच्छे, 40 है। तो उसी संख्या का, फिर बोलता है क्या, देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है आपको कि तो उसी संख्या का उसी संख्या का 25% क्या होगा?
क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या का अगर 16 सही 2/3% जो है वो 40 है, तो उसी संख्या का 25% क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। किसी संख्या, मान लिया x का कितना 16 सही 2/3%। अगर आप लोगों ने ट्रिक देखा होगा तो ट्रिक में आपको ये पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6 होता है। बहुत अच्छे बेटा, 1/6 कितना आ गया? 40 आपके पास है। तो x का वैल्यू आप 240 निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे आया वहाँ पे 1/6। बिल्कुल। अब बोला है कि इसी संख्या का 25%, मतलब 240 का 25% बटे 100, 4 बार गया, 4 छंग 24, मतलब आंसर कितना? 60। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बता दीजिए 60 1/6 कैसे आ गया। तो 1/6 ऐसे आया बेटा कि 16 होल ऑफ 2/3 दिया हुआ है, यानी कि 16 सही 2/3। आपको पता है कि 3 का 16 से गुणा करोगे आप और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना होगा? 16 48 होता है और 2 आपके पास 50 हो जाएगा बटा 3। क्या है? परसेंटेज है। मतलब क्या है परसेंटेज का? 1/100। यानी कि कोई भी संख्या अगर परसेंटेज में है उसका मतलब 1/100 ही होगा। तो आप इसको क्या करिए, 2 टाइम कट कर दिए, ये मल्टीप्लाई 1/6 आपका ये आ जाएगा। अगर आपने हमारे फैक्ट्स देखे हैं तो वहां से आप इसको कैरी कर सकते हैं। हो गया? रब कर दूं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वीडियो समझ में आ रही सभी को? आ रही है तो वीडियो को फिर शेयर कर दीजिए फटाफट सभी लोग। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं पूरा नोट करूंगा, कि बोलता है कि चावल दिख रहा है ना, चावल, हाँ, जो रोज खाते हो सुबह शाम वही चावल। हाँ, चावल के मूल्य में क्या बोलता है कि चावल के मूल्य में अगर जो हमारे पास वृद्धि होती है वो 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है। एक चीज मैं यहाँ पे अभी और बताऊंगा आप लोगों को ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प और मिल जाएगी। चावल के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो इसकी खपत में, मतलब इसके खर्चा करने पर कितना क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही है। कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। बोल रहा है कि चावल के मूल्य में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसी चावल की खपत में 10% की कमी आ जाती है। तो बोलता है क्वेश्चन कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। यही क्वेश्चन नहीं, मतलब कि इसी तरह की वैल्यू को चेंज करके क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आप कितना भी बुक से लगा लीजिए, बट एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो बुक से हटा हुआ क्वेश्चन होगा। हटेगा मतलब ये होता है कि आप जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपने पूरा फैक्ट अच्छे से नहीं समझा हुआ है, क्वेश्चन का तरीका नहीं समझा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप वहाँ पे गलत कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम वहाँ पे नहीं आएगा। आप लर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी का चैप्टर नहीं है जो आप लर्न कर लेंगे। आप इसको समझिए पहले अच्छे से, फिर इसी तरह के कुछ क्वेश्चन अपने पास से बनाइए, अगर बुक से देखिए, ताकि आपका जो रिवीजन हो वो बेटर से बेटर हो पाए। तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, मजेदार। बिल्कुल चावल मतलब खा लो बिल्कुल बिरयानी बना के। हाँ, अब क्वेश्चन अगर देखिए आपके पास क्या बोलता है कि 20% की वृद्धि हो रही है, कमी कितनी हो रही है? 10% की। एक तो इसका फॉर्मेट होता है कि अगर आप x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई होल अपॉन 100, यानी कि एक वैल्यू x लीजिए, एक आप y लीजिए, वहां रख करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। बट एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि वर्ड यूज हो रहा है तो उसके लिए प्लस का सिंबल यूज होता है। अगर कहीं पे आपके पास कमी का वर्ड यूज हो रहा है या हानि का वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पे आप माइनस का यूज कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे। हाँ,
तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात को? यानी कि 0 से 0 कटा कितना बचा? 2/10। ये मैं यहाँ अभी क्यों नहीं काट रहा हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं काटा मैंने। 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 0 से 0 1/10। मैंने इसलिए नहीं काटा था क्योंकि दोनों के हमें डेनोमिनेटर यानी कि हर सेम रखने थे, बराबर रखने थे। यानी कि किसी भी चीज में अगर जो वृद्धि हो रही है तो 10 में से 2 रुपए की वृद्धि हो रही है, मतलब कितना? टोटल 12 हो रहा है। 10 था, कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। यहाँ पर कमी हो रही है कितनी? 10 में से 1 की, मतलब अगर 10 था तो 1 की कमी हो रही थी, कितना हो रहा था? 9 हो रहा था। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 10 10 जा 100 होता है और 12 9 या 108 होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोनों में देखिए कितने परसेंट की कमी वृद्धि हो रही है, तो 8% की हो रही है। कितनी? 8% की हो रही है। तो ये जो है आपके पास वृद्धि है। वृद्धि ही क्यों है? क्योंकि अगर 100 से ऊपर हम लोग परसेंटेज क्रॉस करते हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है। अगर तो 100 से नीचे आते हैं ये प्लस होता है, यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो हमारा प्लस होगा, और नीचे आ रहे हैं मतलब यानी कि नेगेटिव में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। अगर यहाँ आंसर नेगेटिव में आता है तो आपका आंसर क्या होगा? कमी हो रही है। अगर पॉजिटिव आता है तो वृद्धि हो रही है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे क्वेश्चन पेपर में। चलिए फटाफट नोट करिए, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता रहा हूँ। हो गया ना? चलो हीरो भी बन लेते हैं साथ में। गर्मी हो रही है बहुत बढ़िया। ये रब करना है हमको यहाँ से। फार्मूला सभी ने देख लिया क्या था? x + y + xy/100। वृद्धि वाला टर्म आप पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे आप यहाँ पे जो माइनस यानी कि कमी वाला टर्म था। गुड। तो x आप ले लीजिए इसको और y ले लीजिए इसको, मतलब कि 20 प्लस आना चाहिए, लेकिन y कैसा है किसमें? माइनस में, तो माइनस कर दूँ कितना? 10। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस मतलब कैसे आएगा यहाँ पे? मतलब यहाँ पे आप प्लस का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप x इंटू वाई मतलब कि 20 इंटू माइनस का 10 यूज कर सकते हैं अपॉन 100। ये 0 से 0 कट गया, ये माइनस प्लस मिलके -2 हो रहा है और ये माइनस का 10 था, ये 20 था। 20 से 10 माइनस हुआ, कितना बचा? 10 बचा और -2 यहाँ पे कितना आ गया? 8। ये आपके पास टोटल जो फॉर्मेट होता है ये परसेंटेज का चलता है, तो ये आपका कितना आ गया? परसेंटेज में आ गया। इसमें चलता है परसेंटेज। 8% पॉजिटिव वाला पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। हो गया? ठीक, रब कर दूं? हाँ बेटा, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, एक एग्जांपल और देखिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता है कि अगर चाय के मूल्य में, चाय जो सुबह सुबह रोज रोज पीते रहते हो ना तुम लोग, चाय नहीं पीनी चाहिए, मत पिया करो, पानी पिया करो। हाँ, चाय। अगर चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन समझिएगा, तो उसकी खपत में, खपत मतलब उसके खर्चे में, खपत में जो है वो कमी आती है 20% की। कमी कितनी आती है? 20% की कमी आती है। बहुत अच्छे, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है। 20% कमी। तो चाय के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ, समझ रहे ना सभी लोग? हाँ, 30% का मतलब, अब देखिए ट्रिक के बेस पे लगाएंगे आप लोग। वहां पे 30% का मतलब होता है 30/100। ये मतलब कितना हुआ? 3/10। बाकी आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पे 10 क्यों रखा हुआ है। और 20% का मतलब होता है आपके पास 20/100, मतलब 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2/10। यानी कि जब हमारे पास 30% की वृद्धि हो रही थी तो 10 में 3 की वृद्धि हो रही थी। 10 था, 3 बढ़ा, कितना हुआ? 13। सिंपल सी बात है। ये ट्रिक बेस पे आप लगा सकते हैं, वरना आपके पास जो मैंने फार्मूला बताया उससे आप लगा सकते हैं। 10 थी कीमत और 3 बढ़ी तो कितनी हुई? 13 हो गई। यहाँ पे कमी वाला टर्म आ गया। 10 की थी, 2 की कमी हुई तो कितना हुआ? 8 हुआ।
चलिए सॉल्व करिए। यहाँ पे कितना हुआ, 100 हो गया। बहुत अच्छे। 13 8, चलिए बताइए मोहित साहब बताइए 13 8 कितना होता है? हाँ 104 होता है, पक्का है? 8 3 24, 8 कितने, 8 2 10। गुड। कितना हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव जा रहा है ना, 100 से ऊपर जा रहा है, तो 4% की वृद्धि होगी उसमें। क्या होगी, 4% की वृद्धि। बहुत अच्छे। चलिए फटाफट सभी लोग हमें एक बार दिखाइए उसको सोल्यूशन करके फार्मूले बेस पे, जो हमने फार्मूला बताया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से। रब कर दूं, हुआ सभी का, आ गया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है ना सभी को? तो वीडियो को शेयर करते रहिए भाई, बार बार क्यों कहना पड़ रहा है। और जो लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक तो करते कम से कम। क्वेश्चन बोलता है कि 10 का 10 20 का कितने प्रतिशत है? 10 20 का कितने प्रतिशत है? चलिए बताइए फटाफट। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे बोलता कोई कि 5 जो है वो 15 का कितने परसेंट है, इस तरह से कोई क्वेश्चन आपसे उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्या बोला हुआ है, 10 जो है वो 20 का कितने परसेंट है। या क्वेश्चन बोलता कि 10 20 से कितने परसेंट ज्यादा है, कोई भी क्वेश्चन घुमा सकता है आपसे। हाँ गुड। तो 10 की बात कर रहा है और 20 का बोल रहा है कि कितने परसेंट है, तो आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। परसेंटेज मतलब 100 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ पे ऐसा इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 10 जो है वो 20 का कितने परसेंट है, तो उसी का 20 का x% नहीं होगा प्यारे मुन्ना, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई नहीं आएगा। चलो बताओ सभी लोग, हो गया ना? तो 0 से या इससे ऐसे डायरेक्ट काट दो, कितना हुआ, 10 गुना 2 पंचा मतलब 50%। कितना हुआ, 50% आपके पास आ गया। हो गया ना सभी का, क्लियर हुआ? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट करके दिखाइए सभी लोग। मैं रब कर दूं, रब कर दिया। जस्ट रिवर्स क्वेश्चन, 20 10 का कितने प्रतिशत है, चलिए बताइए। ऑप्शन आपके पास 100%, 200%, 50% एंड OT, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। अभी तो स्टार्ट हुआ परसेंटेज, अभी इसका देखते रहिए कैसे कैसे इसका प्रोग्रेस होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मजा आएगा, गर्मी लगेगी, सब कुछ होगा, बहुत आनंद आएगा। नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन बोलता जाता है आप उसका सेंस समझते जाइए, उसी बेस पे करते जाइए। क्वेश्चन बोला है कि 20 जो है वो 10 का कितना प्रतिशत है, तो 10 का x% है मेरे लल्ला। हो गया, तो 20 बटे 10 क्योंकि गुणे में था, इक्वल्स टू x बटा 100 होगा, तो बटा होगा मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप काट लीजिए इसको, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा मतलब 200 आ जाएगा। 200% है, हो गया ना? गुड। रब कर दूं, यस, ऑप्शन 200। बहुत अच्छे, क्लियर हुआ? यस। अगला क्वेश्चन बोलता है कि देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, 50 40 से कितने परसेंट अधिक है। वहां पे बोला था कि 50 40 का कितना प्रतिशत है, यहाँ बोल रहा है कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक मतलब कहीं ना कहीं प्लस हुआ होगा, तभी तो अधिक हुआ होगा। मतलब कि 50 जो था वो 40 से माइनस करके देखो कितना 10 आ रहा था,
आप इस 10 को लिखोगे और सोल्यूशन स्टार्ट कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा फटाफट। चलिए हाँ करके दिखाइए सभी लोग फटाफट, कैसे करते हैं आप लोग। हाँ चलिए देखिए हो गया। हाँ मतलब क्या बोला इसने कि 10 आ गया ना आपके पास, 10 हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं हम लोग। 40 कितना परसेंट था, परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, 0 से 0 25%, योर आंसर हो गया बस। देखिए फटाफट कितना जल्दी से आ रहा है, रख कर दो। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कितने मस्त है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग करते रहिए। हाँ बोलता है कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन छोटा सा है, ऐसे बोलता है कि 40 जो है 50 से कितना कम है, तो आप बोलते 10 कम है। बहुत अच्छी बात है, 10 कम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर अधिक पूछी जाने वाली जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास हमेशा कैसी होती हैं, इवन या ऑड में ही आती हैं। प्राइम बहुत कम आता है परसेंटेज में। चलिए कितना ऐसा सेम सेम पूछे विदाउट परसेंटेज तो आपका 10 आ रहा है। कितने से पूछा था, 50 पे पूछा था तो 50 हो जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, और 100 मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज। 005 मतलब 20% आपका आंसर हो गया ना। चलिए ठीक, कर लीजिए, कर लिया सभी ने, रब कर दो। यस अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप सभी को करना है। ये हर बार क्वेश्चन में, पिछली बार भी रेलवे के एग्जाम चल रहे थे, काफी क्वेश्चन देखा गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि 10 kg 10 kg 2 क्विंटल अगर सही ना लिखो हो तो कमेंट मत करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिएगा अगर ज़रा तो। क्विंटल 10 किलो 2 क्विंटल के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ऐसे लिख लो सिंपल, प्रतिशत है। अब पहले हमें करना क्या होता है कि यूनिट जो हो आपके पास, हमेशा एक ही यूनिट में क्वेश्चन को लाने का ट्राई करो। आपके पास जो ऑप्शन होंगे उसमें एक यूनिट गिवन होगी, केवल जो यूनिट गिवन होगी उसी यूनिट में हम लोग क्वेश्चन को लाएंगे। आपके पास 10 kg तो गिवन था सीधा सीधा, ये थोड़ा बड़ी क्वांटिटी यूनिट थी आपके पास, कितना था 2 क्विंटल, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्विंटल मतलब 2 इंटू 100, 100 होता है ना ये क्विंटल में। हाँ कितना हो जाएगा 200 किलो, कितना था 10, कितना 200 किलो, कितने का परसेंटेज निकालना था, लो हो गया 0 से 0 0 से 0, 2 पंचे मतलब कि 5%, आंसर आ गया आपका 5%। चलिए रब कर लीजिए फटाफट। हो गया बेटा। अभी और भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, हाँ देखते जाइए हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आधे घंटे, क्वेश्चन ऐसे ही देगा वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग। आधे घंटे का 1 मिनट, आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड, इंग्लिश में भी लिख लो थोड़ा सा, उनको भी बुरा ना लगे। 1 मिनट 30 सेकेंड कौन सा परसेंट है, कितना परसेंट है या कौन सा परसेंट है, कौन सा परसेंट है। चलिए आधे घंटे का 1 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन आपके पास जो आएगा हमेशा वो परसेंटेज में रहेगा, तो आप छोटी यूनिट में ही आंसर को लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। आधे घंटे सभी को पता होता है 30 मिनट, मतलब क्या 30 गुणे 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 30 मिनट में 60 गुणे 30 बराबर कितना हो गया 36 18 और 2 जीरो, ये सेकेंड हो गए आपके पास। फिर बोला था कि 1 मिनट 30 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड और थे, सभी को पता 90 सेकेंड हो गए टोटल।
ये 90 सेकंड हो गए। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए। आप लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए 90 कितने पे? 1800 पे। 1800 कितना परसेंटेज में लाना है? परसेंटेज सिंबल कर लीजिए। काटे 0 से 0, 1 0 से ये 0, 9 1 9, 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, मतलब 5%। आंसर हो गया, नोट करिए। सभी को समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? चलिए ठीक, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। कल मैं 2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, उसके बाद भी अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही लास्ट वाले क्वेश्चन में मजा आने वाला है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना उसकी 100% हो रही है, क्योंकि कई पेपर एनालिसिस में जो क्वेश्चन देखा गया है। पहले तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन बोला था कि 20% को दशमलव में लिखें, 20% को दशमलव में लिखें। कल मैं आपको बता चुका हूँ कि 20% मतलब क्या होता है? 100। 0 से 0 काटोगे 0.2, आपके पास दशमलव में आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? सभी का हो रहा है क्लियर? गुड। अब रख करिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याएं, क्वेश्चन को समझिएगा सभी लोग, दो संख्याएं तीसरी संख्या तीसरी संख्या में क्रमशः तीसरी संख्या में क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास कि दो संख्याएं तीसरी संख्या में क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो आपके पास जो दूसरी संख्या होगी वो पहली संख्या का कितना परसेंट होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, दो संख्या तीसरी संख्या में बोल रहा है, तो मान लिया, हम लोग मानने में तो आगे रहते हैं ना, कि मान लिया, माना तीसरी संख्या क्या है? 100। अब बात हो रही है बेटा परसेंटेज की, तो हर काम 100 होता है अपने आप में, 100% होता है, तो इसलिए 100% मानिए। तो दूसरी क्या होगी या पहली क्या होगी आपके पास? तो पहली तथा दूसरी, यहाँ पे लिखोगे तो पहली तथा दूसरी जो होंगी संख्याएं वो कितनी होंगी? दूसरी, हाँ सही तो लिखा हुआ है, दूसरी 120%, यानी कि 100% था, 20% और बढ़ रहा है, 120% एंड 150%, वो 50% बढ़ रही थी, 50% हो जाएगी। बहुत अच्छे। तो दूसरी से पहली का परसेंट क्या होगा? दूसरी से पहली का परसेंट क्या होगा? मतलब 120% जो आपके पास आ रहा है, तो दूसरी से क्या होगा? कितना है? 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो परसेंटेज में लाने के लिए। सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 5 करने 5 दूनी 10, मतलब 20 चौ 80, 80% आपका सभी का आ रहा है आंसर। चलिए देख लीजिए आप सभी लोग, हो गया ना? रब कर दूं या आप? हाँ, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर रब करता हूँ। हो गया? गुड।
समझ में आया? हाँ, एक बार और देख लो। क्वेश्चन बोला था बेटा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या में क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हों, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट ज्यादा होगी? बहुत अच्छी बात है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या 100 होगी, तो दूसरी और पहली क्या होगी? 120 और ये होगी। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि आपके पास दूसरी पहली से कितना अधिक होगी? तो दूसरी जो है वो पहली से 120% निकाल लीजिए, परसेंटेज में कर लीजिए, सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन सभी को आती होगी। रब करते हैं, गुड। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। और भी मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ताकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे आपके पास प्रॉब्लम सम्स के अकॉर्डिंग होंगे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज के होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी जो अपनी आय का 10% किसी अदर चीज़ पे खर्चा करता है या कोई दूसरी चीज़ पे खर्चा करता है, 10% किराए पे खर्चा करता है, 10% खाने पे खर्चा करता है, 15% कहीं खर्चा करता है, और लास्ट मंथ में उसके पास जो पैसे बचते हैं वो इतने बचते हैं, तो उसकी सैलरी क्या थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा या बोलेगा कि एक कक्षा में किसी विद्यार्थी के इतने परसेंट आए हुए हैं तथा जो फेल हुआ था उसके कितने परसेंट होंगे? 100% होता है, जितने आए होंगे जितने बचे होंगे वही तो आपका परसेंटेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अगर एक बच्चा जो है वो पूरा अपने आप में 100% कंप्लीट होता है, 100% में वो पास होने के लिए लाया है कितना? 65, तो फेल कितने वाला हुआ होगा? 35 वाला। बिल्कुल आम बात है। हाँ बिल्कुल सही रब करता हूँ, गुड। यस यस, सभी का वेलकम है मैथमेटिक्स सर क्लासेस में। आप लोग ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में लाइक वाला बटन दबाते रहिए, टपाटप जो आप लोग गाना भी सुनते हैं उसी तरह से आप दबाते रहिए, देखे रहते हैं हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं। यस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, वेलकम।